आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव है और विधानसभा के उपचुनाव का भी साथ ही ऐलान किया गया है। 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आएगा। देश में आचार संहिता लागू हो गई है और इस बीच हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों पर 1 जून को चुनाव होगा, साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव होगा। विधानसभा उपचुनाव का भी साथ में ऐलान कर दिया गया है और इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 1 जून को होने हिमाचल में। तो सीटें कितनी है हिमाचल में ये आपको बता रहे हैं। शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ये 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में जिन पर लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा 4 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी और उपचुनाव किन किन सीटों पर होगा विधानसभा की ये भी आपको बता रहे हैं। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, सुजानपुर, बड़सर, कुटलैहड़ और गगरेट, इन तमाम सीटों पर उपचुनाव होने। तो साथ ही ऐलान किया गया हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव की तारीख का। 1 जून को विधानसभा में उपचुनाव और लोकसभा की तमाम सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। और हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, लोकसभा के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव होने। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। आप बताइए प्रदीप, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल मुमताज, देखिए पिछले कल ही जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ये पहला मौका होगा जब लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती दोनों राजनीतिक दलों की रहेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 6 सीटों पर, उसको लेकर अंतिम फैसला और क्या होता है वो देखने वाली बात थी। हालांकि शेड्यूल बेशक जारी हुआ है, लेकिन अधिसूचना भी साथ को जारी होनी है और अगले कल यानी सोमवार को ये जो विधायक जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं उनको लेकर फैसला होना है कि क्या उनको अयोग्य करार दिया जाना है या उनके फैसले को लेकर जो स्पीकर ने फैसला दिया है उसको लेकर कोई स्टे होगा। ये देखने वाली बात थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस है। अगले कल इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही आगे का परिदृश्य साफ होगा। लेकिन इससे पहले खासतौर पर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो 4 सीटों पर चुनाव होते हैं और जो एक तय शेड्यूल है उसके मुताबिक ये सारा प्रोसेस करने वाला है और अभी इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि कैंडिडेट कौन होंगे। बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों पर हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र में सीट पर उसने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। सुरेश कश्यप जो यहाँ से एमपी हैं उनका ही नाम तय किया गया है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का नाम तय हुआ है और ये चुनाव प्रचार जुट गए हैं। लेकिन जो बाकी सीटें बीजेपी के लिए बची हैं, मंडी और कांगड़ा, उस पर माथापच्ची चल रही है। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुने हैं और इसको लेकर बेशक अलग अलग स्तर पर बैठकों का दौर पहले भी चलता रहा, आवेदन भी मांगे गए और उसके बाद स्क्रूटनी भी उनकी हुई और बैठक भी शिमला में हुई है और उसके बाद अब जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को पैनल भी भेजा जाता है 4 सीटों से। तो अब क्या उन्हीं जिन्होंने आवेदन किया है उनको कैंडिडेट बनाया जाता है या फिर जिनको लगता है कि कदावर नेता और हैं उनको कैंडिडेट दिया जाए, इसको लेकर बेशक पार्टी के भीतर मंथन चला है। लेकिन समय अभी काफी है। मार्च का महीना भी हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट चयन को लेकर जा सकता है क्योंकि जून में जाकर यहाँ पर वोटिंग होनी है। 7 मई से 14 मई तक जो है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि 7वें चरण में यहाँ पर 7वें चरण का प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में है, तो ऐसे में 7 मई से 14 मई यहाँ पर नॉमिनेशन होने हैं। तो तब तक काफी समय हिमाचल में कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास सकता है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि कैंडिडेट कौन दिए जाते हैं। चुनौती दोनों तरफ है। कांग्रेस की बात करें उसके लिए भी चुनौतियां यहाँ पर हैं, बीजेपी की बात करें तो उसके लिए भी चुनौतियां हैं क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की बात करें तो उनके पास कैंडिडेट के लिए अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं कि किसको कैंडिडेट दिया जा सकता है। सिटिंग एमएलए को लेकर पहले चर्चाएं चलती रही कि उनको भी कैंडिडेट किया जा सकता है, लेकिन जैसा राजनीतिक परिदृश्य हिमाचल में बना हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी पार्टी
यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं उनके ऊपर दांव खेलने की खुद खेलना चाहेगी, लेकिन फिर भी देखने वाली बात यही होगी कि कैंडिडेट किसको दिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा 6 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर उपचुनाव भी है, तो ये दोहरी चुनौती है दोनों राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन उसमें चुनाव होते हैं नहीं होते हैं, क्या परिस्थितियां बनती है, उसको लेकर अब अगले कल का इंतजार करना पड़ेगा कि सोमवार में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले में, उसमें क्या होता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।